हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 फरवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा जिन्हें वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्हें वीडियो देखना हो वो इस लिंक पर क्लिक करें तो सीधे उन्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वो वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो आपको पता है कि हाल ही में मोदी जी ने युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का अनावरण कब किया गया है? तो 25 फरवरी को यह उद्घाटन किया गया है। आज़ादी के बाद बहुत सारे युद्ध हुए थे जिसमें करीब 26,000 सैनिकों की मौत हुई थी। उन्हीं के सम्मान में यह युद्ध स्मारक बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे सबसे पहले तो याद कर लीजिए कि यह इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 25 जनवरी 2019 को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कितने दूर में बना है तो 40 एकड़ की लागत 40 एकड़ में बना है जिसकी लागत है 176 करोड़। कितने सैनिकों के सम्मान में? 26,000 सैनिकों के सम्मान में। अगर हम लोग बात करें इसकी विशेषता क्या है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की, तो इसमें एक विन्यास लगा है जिसमें 4 संकेंद्रीय वृत्त हैं। वृत्त में क्या क्या है? अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं तो इस इमेज में देखिए आपको सभी चीजें देखिए, ये जो वृत्त आप देख रहे हैं इसी में लगा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके लिए इंडिया गेट बनाया गया था। उसमें करीब 84,000 भारतीय सैनिक की मृत्यु हुई थी जिसकी याद में इंडिया गेट बनाया गया जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहाँ होने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन को संबोधित करेंगी? ठीक, तो यह इस्लामिक सहयोग संगठन कहाँ पे होगा? यह होगा अबू धाबी में। यहाँ पे इनको बुलाया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए। अबू धाबी UAE में सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि होने वाला है, तो कब इसका आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा 1 और 2 मार्च। ये जो हमारा इस्लामिक संगठन है इसका आयोजन कब होगा? 1 और 2 मार्च को होगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि सुषमा स्वराज को किसने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया, तो UAE के विदेश मंत्री हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद। इन्होंने बुलाया है सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसमें कुल 57 कंट्री हैं। जिसमें हम लोग बात करें तो इन 57 कंट्री में जो 40 देश हैं वो कैसे हैं? वो मुस्लिम देश है। ठीक, तो काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे हैं सुषमा स्वराज, यही है हमारी विदेश मंत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर भारतीय बैंकिंग के भविष्य पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है? भारतीय बैंकिंग के भविष्य इन द सेंस मतलब इसमें जो भी हम लोगों ने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उन पर बात किया जाएगा इसमें। ठीक, तो यह किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने किया है? आर्थिक विकास एवं कल्याण विभाग के साथ मिलकर। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी आप एक बार बताइएगा। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें किया क्या जाएगा। इसमें 4 वर्षों में जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति किया गया है उस पर चर्चा किया जाएगा इस सम्मेलन में। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में जानना आपका जरूरी है। देखिए, सब लोगों ने सुना होगा योजना आयोग के बारे में, तो योजना आयोग अब इतिहास के पन्नों में रह चुकी है। इसके अलावा अगर आप योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मेरे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को।
किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा इसमें आरबीआई का भी जिक्र हुआ, क्योंकि बैंक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो बैंक से हमें तुरंत कहाँ जाना चाहिए? आरबीआई। तो आरबीआई से हमारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। और इस समय वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस राज्य ने बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? बोट एम्बुलेंस सेवा की यहाँ पे बात हो रही है। यह शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो झीलें हैं उनसे दूर दराज के इलाकों में जो गांव के लोग रहते हैं उनके लिए यह सेवा शुरू की गई है, जहाँ पे रोड संभव नहीं है। बोट एम्बुलेंस सेवा, इसकी कुल जो लागत आई है वो लागत आई है 5.40 करोड़। इसके अलावा मैंने कल आपको पढ़ाया था कि उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा की कैपिटल है हमारा भुवनेश्वर। और कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि उड़ीसा ने राज्य में छात्राओं के लिए खुशी योजना शुरू किया है, जिसमें 6 से 12 क्लास की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ 2018 में उड़ीसा में हुआ था पुरुष हॉकी विश्व कप। ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं यह है वही एम्बुलेंस सेवा जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सऊदी अरब ने अमेरिका में अपना राजदूत किसे बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सऊदी अरब ने अमेरिका में अपना राजदूत बनाया है राजकुमारी रीमा बिन्त बंदार। क्या नाम है उनका? राजकुमारी रीमा बिन्त बंदार। ठीक, सऊदी अरब ने इनको अमेरिका में अपना राजदूत बनाया है, नाम याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे खालिद बिन सलमान। और अगर हम लोग बात करें राजकुमारी रीमा की, तो यह किसी भी देश में पहली महिला राजदूत हैं, सऊदी अरब की पहली महिला राजदूत हैं। 1983 से 2005 के बीच में इनके पिता थे अल सऊद, जो कि अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा रीमा अपने एक सराहनीय काम के लिए जानी जाती हैं, जो इनका काम है ये है जेहरा ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन इन्होंने बनाया है, जिसमें सऊदी अरब में ब्रेस्ट कैंसर के प्रति उनकी महिलाओं को जागरूक करती हैं। सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के प्रति इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है जेहरा ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये कौन है? ये वही है रीमा। ठीक, तो राजकुमारी रीमा का ये इमेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन को हमें याद रखना जरूरी इसलिए है कि देखिए सऊदी अरब में बहुत से चीज़ों के लिए प्रतिबंध, जैसे अभी पहली बार मूवी लगाई गई तो खेल खेलने, गाड़ी चलाने, इन सब चीज़ों की छूट दी जा रही। तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब की किसी महिला को राजदूत बनाया गया है किसी अन्य देश का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें यूपी के जो भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अब चाहे ये जिस भी श्रेणी में मिला हो लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका नाम क्या है मूवी का? इसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। मूवी का नाम क्या है? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। यह मूवी बनी है हापुड़ जिले के काठी खेड़ा गांव की एक युवती पर। ठीक है, जो कि एक प्रकार की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। और इसी कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड देखिए कई कैटेगरी में दिया जाता है। इसके लिए आप मेरे अवार्ड्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ऑस्कर पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, कब से शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है। सही पूछे तो इसका नाम है एकेडमी अवार्ड, ना कि ऑस्कर अवार्ड। बस इसको लोग ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। और यह कौन से नंबर का है? तो 91 नंबर का है। और अगर हम लोग बात करें पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस की, ये जो मूवी है या किस श्रेणी में इसने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया है? तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की कैटेगरी में। इस मूवी को बनाया है गुनीत मोंगा, जबकि इसके डायरेक्टर कौन है? रयाक्ता जहता बची और मेलिसा बर्टन। ठीक है, फिलहाल आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, गुनीत मोंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ग्रीन बुक को, और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है लेडी गागा को। इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल में पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि ऑस्कर अवार्ड से कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम किसान योजना कहाँ से लॉन्च किया गया? तो पीएम किसान योजना लॉन्च की गई है गोरखपुर से। अभी देखिए कल था 25 तारीख और आज ही के दिन, कल के ही दिन प्रधानमंत्री गए थे गोरखपुर वहाँ की यात्रा पर, और इसके बाद ये आए थे प्रयागराज। ठीक, तो
यहाँ पे जब ये गोरखपुर गए थे तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है पीएम किसान योजना। ठीक, इस योजना की कुल लागत कितनी है? तो इसकी कुल लागत है 75,000 करोड़, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीएम किसान सम्मान निधि। इस बार बजट में इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की, उन सब के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने किया क्या कि 1 करोड़ लोगों को बटन दबाकर 2,000 रुपये के जो पहली किस्त होती है, इसमें 3 किस्त थे, मैंने आपको पढ़ाया था, जिन लोगों ने करंट अफेयर ध्यान से पढ़ा होगा। तो पहली किस्त इन्होंने दिया कुल कितने लोगों को? 1 करोड़ लोगों को दिया। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अब हम लोग रिवीजन करेंगे कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखते हैं कि कल के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन था हमारा कि दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी को कहाँ पे देखा गया फिर से? तो यह देखा गया है इंडोनेशिया। ठीक, जिसका नाम क्या है? वॉलेस मधुमक्खी। अगला था हमारा कि खुशी योजना, तो मैंने अभी आपको बताया कि उड़ीसा में शुरू की गई है। फिर था फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या कर्नाड है। अगला है हमारा एरो इंडिया 2019 में प्रदर्शित एटीएल ड्रोन का निर्माण किसने किया है? तो अटल नवाचार मिशन और द्रोण एविएशन ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। वेस्ट टू वंडर पार्क, कल मैंने इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है। ठीक, इस वीडियो को मैंने पूरा लाइव पढ़ाया है, तो आप इसे देख सकते हैं, वेस्ट टू वंडर पार्क के बारे में। ठीक है, और अगला था हमारा क्वेश्चन कि पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो हिना जायसवाल बनी है। एंड नेक्स्ट हमारा कि वायुमंडल से पानी बनाने वाला जनरेटर कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये भारत में लॉन्च किया गया है। किस कंपनी किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर जरूर किया करिए। ठीक, और इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। और अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।